dear friends and my dear viewers, my name is Bittu, and today we are going to discuss about our political theory chapter, which is rights. So, my friends, basically, we have understanding about the rights in our previous book, which was the working of Indian Constitution, in which we have already studied about the fundamental right system and related to it. So now we are going to discuss it in the chapter of rights, which is in the political theory book. सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं राइट्स यानी कि हक की. तो देखो यार, अब होता क्या है कि हम लोग बेसिक से अपना अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं. सो अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज राइट्स? अपने मन में सोचो आप लोग. एवरीबडी थिंक इन योर माइंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट राइट. सो बेसिकली राइट इज एन जस्टिफाइड claim. What are rights? Rights are nothing but justified claim, which is very essential to live a dignified human life. So rights क्या है? Rights और कुछ नहीं है, बस एक justified claim है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? ताकि हम लोग हक से और अच्छे से अपना जीवन जी सके. बस इसलिए वी नीड राइट्स. अब यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें आ जाती है. देखो, आपके पास राइट है, बट दैट डज नॉट मीन्स दैट एवरीथिंग यू वांट कैन बी टर्म्ड एज अ राइट. देयर इज अ वेरी ह्यूज बाउंड्री बिटवीन द राइट्स, what you think, and what can be termed as rights. So there is a very huge wall between them. So आप क्या सोचते हो और क्या राइट्स होना चाहिए, इसके बीच एक बहुत बड़ी दीवार है. अगर आप सोचो कि पूरा इंडिया में लोग विमल खा के थूके, इसको एक हक बना दिया जाए, तो क्या ये बनेगा? इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ राइट. सो आप क्या सोच रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या जरूरी है जिससे हम लोग एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जी सके, उससे फर्क पड़ता है. दैट कैन बी टर्म्ड एज अ राइट्स. ओके, सो राइट्स आर प्राइमरली दोज क्लेम्स विच आर नेसेसरी टू लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, which are necessary in nature, and these are also basic in nature. यानी कि इससे छोटा कोई चीज़ ही नहीं है. अगर आपके पास ये हक नहीं है तो फिर क्या ही मिल जाएगा और दूसरा चीज़ लेकर के. सो समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो अब एक चीज़ इसमें ये भी आता है. देखो, हमने तो अभी मैंने आपको ये बता दिया ना कि आपके अनुसार से ये नहीं माना जा सकता कि उसको राइट्स के टर्म में डाला जाए या ना डाला जाए. अगर आप चाहो, अगर मान के चलो, अगर कोई बच्चा है, उसको फ्रूटी पीने में बहुत मज़ा आ रहा है, वो चाहेगा यार फ्रूटी तो बहुत टेस्टी होता है, इसको हम लोग को एक नेशनल ड्रिंक बना देना चाहिए और हर कोई के पास राइट होना चाहिए कि वो फ्रूटी पीते रहे, इसको हम लोगों को नेशनल ड्रिंक बना देना चाहिए, इसको फ्री में बंटवाना चाहिए. राइट होना चाहिए किसी के पास, सबके पास भी. तो क्या ऐसा हो पाएगा? भाई राइट्स ऐसे नहीं कि कुछ भी आपके मन में आए जो आप चाहते हो वो राइट्स बना दिया जाए. कोई चाहेगा भाई फ्री में लैपटॉप सबको मिलता जाए हर साल, तो ये एक राइट्स बना दिया, राइट टू गेट लैपटॉप फ्रॉम द गवर्नमेंट. भाई ऐसे कोई राइट्स नहीं बनता. सबसे पहले बात राइट्स के डायमेंशन को समझते हैं. देखो, बेसिकली राइट्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने में मदद करता है. राइट्स का डायमेंशन को सोचो. पहला डायमेंशन है कि ये एक नेसेसरी चीज़ है जिससे आप अपना लाइफ को डिग्निफाइड वे में जी सको. दूसरा डायमेंशन ये है कि ये आपको मौका देता है ताकि आप अपने स्किल्स को, अपने डेवलपमेंट गोल्स को पा सको, अचीव कर सको. तीसरा डायमेंशन ये कहता है जिससे आप दूसरों के कंपेयर में ये ना सोचो कि मैं पीछे रह गया क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने में मदद करता है. अचीव आपको करना है. अब ये डायमेंशन है राइट्स के. अब इसको छोड़ करके और कोई डायमेंशन नहीं. अब जैसे अगर देखो, अगर बोला जाए देयर इज़ अ राइट टू फ्रीडम, हमको फ्रीडम है कि हम ड्रग्स खा सकते हैं. क्या ये सही है? क्या स्मोक कर सकते हैं? भाई प्रॉब्लम तो मेरा है, मेरा मन करे तो हम पिए, मेरा मन ना करे तो हम नहीं पिए. क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है. क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को राइट्स के आधार पर टर्म नहीं कर सकते जो सबसे पहले इंजीरियस टू हेल्थ है. क्योंकि अगर इसको आप राइट्स अगर बना दे तो आधे से ज़्यादा लोग तो फूकते हुए चलेंगे. उससे क्या होगा? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तो दूसरा बात है. भाई जो उसके कांटेक्ट में आएंगे ना, वो लोग भी इससे परेशान हो जाएंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, जो हार्म प्रिंसिपल था, जेम्स मिल का जो हार्म प्रिंसिपल था, वो क्या बोलता है कि आप तब तक ठीक हो जब आपका काम आप
आप ही पर इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन आप सोसाइटी में तब गलत हो जाओगे जब आपका काम आपको नहीं पूरे सोसाइटी को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर मैटर होता है, दैट इज द मैटर, दैट्स व्हाई वी कांट टर्म स्मोकिंग एज एन इंडिविजुअल और वी कैन से फंडामेंटल राइट फॉर वन कंट्री, इट इज नॉट थिंग। सो हमें सोच समझ करके अपना राइट्स को बनाना है, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी ये राइट्स है वो आते कहाँ से है यार, देखो इन बिटवीन 17 एंड 18 सेंचुरी राइट्स जो था ना उसको टर्म एज किया गया कि राइट्स कोई राइट्स कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट बाय सम कॉन्स्ट्रेनर्स और वी कैन से मोनार्स और एरिस्टोक्रेट्स, उनके द्वारा राइट्स नहीं दिया जा सकता। राइट इज द बर्थ गिवन और बर्थ प्रोवाइडेड थिंग जो कि हर एक इंडिविजुअल के पास होना ही चाहिए, दैट इज नेसेसरी to be with every individual, that are the rights। so इसको टर्म किया गया कि गॉड्स ने सबको इक्वली बनाया है, सबके पास 2 आंख है, 1 नाक है, मुंह है, तो भाई सबके पास इक्वल राइट्स भी तो होना चाहिए। तो उस टाइम पर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स था, पहला था लिबर्टी, फिर था आपका लाइफ और प्रॉपर्टी। ये तीनों चीज से ऐसा माना जाता है कि ये तीनों चीज से बाकी के जितने भी राइट्स अभी हैं वो आए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जब लोग गॉड्स को छोड़ करके साइंस की तरफ शिफ्ट होने लगे ना, तो ये जो नेचुरल कॉन्सेप्ट था इसको हटा करके हम लोगों ने ह्यूमन डिग्निफाइड राइट्स का एक नया कॉन्सेप्ट लेते आया। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप गॉड्स पर अभी भी अगर बिलीव करोगे ना तो लोग आपको समझेंगे कि ये पागल वगैरह है। तो अब गॉड्स का नाम ना लेकर के इसको हम लोगों ने एज अ बेसिक थिंग अपने ह्यूमन बींग्स के लिए रख लिया है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और इसके लिए यूएन में एक स्पेशल सा एक ऑर्गेनाइजेशन भी जो कि है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये मेनली इसका गोल क्या है कि हर एक कंट्री में जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम उसको रेज करता है और कोशिश करता है कि हर एक कंट्री में ये राइट्स को पहुँचा सके, अपॉर्चुनिटीज को पहुँचा सके। अब ये जो राइट्स है ना, पहले तो मैंने आपको बताया कि 3 ही थे। पहले जो सबसे पहला था आपका क्या, पहला था आपका लिबर्टी, लाइफ, और तीसरा था आपका प्रॉपर्टी। अब ये तीनों से ही बाद में बढ़ बढ़ के देख रहे हैं, अभी पूरा हम लोग का जो पार्ट 3 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा फंडामेंटल राइट से भरा हुआ। तो इतना ज्यादा कैसे हो गया? तो देखो यार, वी हैव सीन अ ट्रेंड ऑफ एक्सपैंडिंग द ह्यूमन राइट्स एज वी गेट इन अवर कंफर्टेबल जोन्स। जैसे जैसे हमारे पुराने राइट्स फुलफिल हो जाते हैं ना, वैसे वैसे हम सोचते हैं कि यार हमें और राइट्स मिलते जाओ। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखो, अगर कोई गरीब इंसान है, जैसे हमारी लालच होती है ना, लालच बढ़ते जाती है, उसी तरह हमारे राइट्स भी हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे समझते, देखो सपोज दैट यू आर अ पुअर पर्सन, या फिर कोई भी, सपोज दैट मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं गरीब इंसान हूँ तो मेरा बेसिक थिंकिंग क्या होगा कि यार मेरे को खाना पीना, रोटी मकान वगैरह मिल जाए। अब आपको एक टाइम पर मान के चलो इसको एक राइट्स बना दिया गया, राइट टू फूड या फिर राइट टू प्रॉपर्टी, ये बन गया, आपके पास मकान भी आ गया, आप काम भी करते हो, ठीक है। अब आपका राइट्स बढ़ेगा, आपके मन में रहेगा कि मेरे को ये इसका भी आधार मिलना चाहिए। अब आपके मन में रहेगा कि मैं वोट दे सकूं, मैं रिप्रेजेंटेशन कर सकूं अपने लोगों का। सो राइट्स इसी तरह बढ़ते जाते हैं। फिर आप पॉलिटिकल राइट्स मांगोगे, आप सोशल राइट्स मांगोगे, आप इकोनॉमिकल राइट्स मांगोगे, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। फिर आप राइट टू फ्रीडम वगैरह मांगोगे। तो हमने देखा है कि ना एक शिफ्टिंग ट्रेंड है कि ये जो राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, डायमेंशन, ये हमेशा बढ़ते आ रहा है। तो यहीं से राइट्स आते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लीगल राइट्स एंड द स्टेट। अब देखो यार, जो भी राइट्स को बढ़ाना रहता है ना, वो काम आप तो नहीं कर सकते हो, आपकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो सरकार है वो करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को मेंशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए इमेंस सपोर्ट चाहिए। किसका सपोर्ट चाहिए? स्टेट का भी। ये स्टेट ये नहीं कि महाराष्ट्र, ये स्टेट मतलब पूरा एक कंट्री के बारे में बोल रहा है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तभी तो एक नया राइट आ पाएगा। सो कोई भी राइट आता है ना, तो उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए, इमेंस सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का। और कोई भी राइट्स अगर लाना रहता है या फिर देखो, आप राइट्स को रोक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, राइट्स को आप छीन नहीं सकते हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको राइट्स में अमेंडमेंट लाना है ना, तो या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो या तो राइट्स को रहने दो। दैट इज द पावर ऑफ राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पूरा का पूरा राइट्स को, इलेक्शन कमीशन को, डिलिमिटेशन कमीशन और इसी तरह के जितने भी कमीशन है ना, वो जो कि सरकार के बाहर होते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है।
लाइक यूपीएससी भी इसका एक पार्ट है जिसको सरकार ने बल्कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरह फंडामेंटल राइट्स भी इसमें से एक पार्ट है जिसको सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोटेक्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सो आपको एक बिल ऑफ राइट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो भी लिस्ट ऑफ राइट्स रहते हैं जिसको इंक्लूड करना रहता है या फिर जो इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसी को कहते हैं हम लोग बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स में अगर कोई राइट आपको ऐड वगैरह करना है तो आप सरकार के इमेंस सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते हो। अगर जैसे देखो, अगर बहुत सारे लोग हैं वो उतर गए हैं सड़कों पर कि हमें ये राइट चाहिए, हमको ये क्लेम चाहिए, तो भाई सरकार उसको देखेगी, उस पर सोच विचार करेगी, फिर ना वो आपको बताएगी कि ये सही है, ये हाँ इस पर आप राइट बना सकते हो, ये एक राइट है आज से, ठीक है, ये सरकार कर सकती है। अब देखो राइट्स है ना वो सरकार को हेल्प भी करती है। राइट्स सिर्फ ये नहीं बताती कि सरकार को क्या करना चाहिए, राइट्स ये भी बताती है कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। और ये एक राइट नहीं, सारी राइट्स बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान के चलो मैंने एक राइट ले लिया आर्टिकल नंबर सपोज दैट हमने एक आर्टिकल नंबर ले लिया, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये बताती है सरकार को कि आपको टाइटल्स को एबॉलिश करना चाहिए, यानी टाइटल्स के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, टाइटल्स के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो बता रही है कि राइट, ये वाली आर्टिकल बता रही है ना कि इसके नाम पर ये तो बता रही क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार को इससे ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन कराना चाहिए, किसी के नाम के बेसिस पर या किसी के टाइटल के बेसिस पर उसको जज नहीं करना चाहिए, उसके स्किल्स पर करना चाहिए। तो हर एक राइट्स बताती है कि सरकार को कैसे क्या एक्शन लेना चाहिए, ये हमें पता चलता है राइट से, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब जो लोग हैं, अब देयर इज अ बिग क्वेश्चन, और आपसे ये यूपीएससी सीएससी में पूछा जा सकता है कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल। सो आप ये मेरे को आंसर, अगर आप अभी भी यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे को कमेंट बताओ कि विच इज इम्पोर्टेंट, राइट्स और पीपल। ये इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है यार। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि पीपल्स है, एंड पीपल्स क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छे से सोसाइटी क्यों चल रहा है? बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कोई भी सोसाइटी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो चल ही नहीं सकती। तो जिस तरह के लोग हैं उसी तरह की सोसाइटी बनेगी, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसी तरह के राइट्स में इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ राइट, किस तरह का राइट है। सो देखो ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। तो पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या इंक्लूडेड? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर होल्ड इलेक्शंस। तो ये हमारा पॉलिटिकल पावर्स है। अब जो पॉलिटिकल राइट्स है ना वो सप्लीमेंट्री होती है सिविल राइट्स में। सिविल राइट्स में हमें क्या मिलता है? सबसे पहले प्रोटेस्ट करने का मौका और राइट टू एक्सप्रेस एंड राइट टू प्रोटेस्ट, ये दोनों हमें मिलता है सिविल राइट्स के द्वारा। लेकिन देखो हमें पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स ये सब तो ठीक है, सोशल राइट, लेकिन देखो ये कब हमें अच्छा लगेगा? जब हमारा बेसिक राइट्स तो पूरा हो जाए। अगर कोई गरीब इंसान है उसको कोई मतलब नहीं है भाई कि पॉलिटिकल राइट्स उसको मिला, उसको वोट देने, उसको बस क्या चाहिए? खाना पानी चाहिए। इसीलिए पॉलिटिकल राइट्स, ये स्टैंडर्ड राइट्स तभी काम करेंगे ना जब कोई बेसिक राइट्स पहले से ही इम्प्लीमेंटेड हो। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आखिरी टॉपिक पर बढ़ते हैं, विच इज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो यार, अगर आपको बहुत सारी राइट्स मिली जा रही है ना स्टेट्स के द्वारा, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। तो देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज फर्स्ट, जो फर्स्ट है हमारा वो है हमेशा रिस्पेक्ट करो राइट्स का, रिप्रेजेंट द कॉमन गोल। जो भी राइट्स बनती है ना वो क्यों बनती है पता है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो कॉमन गोल होता है। जैसे मेरा भी कॉमन गोल है कि मुझे एजुकेशन मिले, दूसरा का भी एजुकेशन मिले, तीसरा लोग भी चाहेंगे कि उनको एजुकेशन मिले। तो एक राइट बनाया जाएगा कि सभी लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, बिकॉज दैट इज इन अवर कॉमन गोल। और हम लोग सभी क्या करेंगे? वो राइट को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। वो राइट को क्या रिस्पेक्ट करेंगे। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा ये कि हम तो, जैसे मैंने बोला कि हम, मेरे को एजुकेशन का राइट्स मिलना चाहिए, ये ठीक है, मैं अपने राइट के लिए तो लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं कि भाई दूसरा का राइट्स खुद छीन लूंगा। जैसे आर्टिकल नंबर आप देखो तो आर्टिकल नंबर 23 में दिया हुआ है कि एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड हजार्डस एंड फोर्स्ड लेबर। अब ये राइट तो बोल दिया कि आप, जैसे हम अगर किसी पास काम करना चाहेंगे जबरदस्ती तो हम नहीं करेंगे क्योंकि राइट आर्टिकल है, लेकिन हम खुद दूसरे को भी नहीं रख सकते बिकॉज दैट इज इन अवर राइट। ये हमारा दूसरा चीज। तीसरा डायमेंशन, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट व्यू आ गया तो आप इन अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो एक जो राइट है ना वो मस्ट भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत फनी एग्जांपल दिया है, जैसे आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, आप फोटो को क्लिक कर सकते हो। अब आप किसी के
बाथरूम में तो जाके उसका फोटो क्लिक नहीं ना करोगे विदाउट उसके परमिशन के, क्योंकि यहाँ पर दो राइट्स टकरा रही है। पहला देखो राइट टू एक्सप्रेशन और दूसरा आ रहा है राइट टू प्राइवेसी। ये दोनों टकरा रही है। अब कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर पे कौन जीतेगी? राइट टू प्राइवेसी जीतेगी, क्योंकि ना तो उसका परमिशन लिया गया फोटो खींचना, ना तो उसने परमिशन लिया। तो ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट, तो बैलेंस होना राइट्स का बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ भी राइट्स है तो हटाओ। जैसे अगर मम्मी पापा ने बोल दिया बेटा तुमको ये कपड़ा नहीं पहनना है, तुमको ये नहीं तो अब तुम अपने मम्मी पापा को, यू कांट टेल योर मदर एंड फादर दैट आई एम गोइंग टू वेयर दिस बिकॉज इट इज माई फंडामेंटल राइट, इट इज इन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19, इट इज माई फ्रीडम। वहीं से एक चप्पल पड़ेगा खींच करके, ठीक है। तो भाई राइट्स अपनी जगह पर है, माँ बाप अपनी जगह पर। एक टर्म होता है एथिकल, तो आपको एथिकल भी करना है, ठीक है। एथिकली भी आपको सब चीज़ों को समझनी रहती है, आपको बैलेंस बना के चलना है राइट्स में। ऐसा नहीं कि एक राइट्स के पीछे पड़ गए उसी पर चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया था कि राइट्स कभी कभी छीनी नहीं बल्कि रोकी जा सकती है, तो उस पर आपको विजिलेंट होना पड़ेगा, यानी कि उसको समझना पड़ेगा। अगर कोई देश में इमरजेंसी आ गई है तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर बेकार में जैसे श्रीलंका में हुआ था, तो अगर उस तरफ का डिक्टेटरशिप है तो आप कर सकते हो प्रोटेस्ट, लेकिन अगर रियली जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया अगर, और वो सरकार के फॉल्ट की वजह से नहीं हुआ, वो ऐसे देश दुनिया में ऐसे कुछ चलता गया उसकी वजह से, तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप उस टाइम पर आपके कुछ टाइम के लिए आपका जो राइट्स है वो रोका जा सकता है, लेकिन छीना नहीं जा सकता है लंबे टाइम के लिए, ठीक है। इवन राइट्स कैन नेवर बी एब्सोल्यूट टू सोसाइटी। हम लोग को विजिलेंट होना ही पड़ेगा, वी नीड टू बी विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स ऑफ अदर्स। हमें अपना भी राइट्स प्रोटेक्ट करके रखना है और दूसरों का भी प्रोटेक्ट राइट जो है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका भी राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और अभी ये जो राइट्स है कॉन्सेप्ट का, ये अभी सारे देशों में इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है। तो ये था आपका पूरा राइट्स का वन शॉट, जो कि मैंने लगभग 16 या 17 मिनट्स में ख़त्म कर दिया। सो थैंक यू।